इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बरेली में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर इस वक्त पुलिस का अमला नजर आ रहा है और बरेली में नमाज के दौरान आप बता दें कि अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। बरेली में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवा। और बरेली में पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था और मामले में अब तक 82 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी मुनीर इंद्रिश अब भी फरार चल रहा है और जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो बरेली में पिछले शुक्रवार को जो हिंसा भड़की थी, इसके बाद पुलिस प्रशासन आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है। इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि कुछ इनपुट्स भी मिले थे और उनके इनपुट्स के आधार पर आपको ये बता दें कि ये कहा गया था कि हिंसा एक बार फिर से वहां पर हो सकती है और यही वजह है कि पूरा पुलिस प्रशासन इस वक्त सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। पिछले शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज के बाद वहां पर हिंसा भड़की थी और इसके बाद आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट है वहां पर, क्या स्थिति आज, क्या अपडेट? देखिए, बरेली में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से सर्विलांस किया जा रहा है। छतों पर कोई ईंटा पत्थर ना रखा हो जिससे उपद्रव की स्थिति में पुलिस या आम लोगों पर पत्थर ना फेंक सके, इसके लिए निगरानी हो रही है। साथ ही 13 जो है सीओ लगाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनको कमान सौंपी गई है। बरेली को 4 जोनों में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग जोन की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। साथ ही 3000 से ज़्यादा अतिरिक्त फोर्स वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही आरपीएफ और आरएफ के जवान 8000 से ज़्यादा जवान आरपीएफ और आरएफ के लगाए गए हैं। तो पूरी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पीएससी आरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है, फुट पेट्रोलिंग चल रही है और हर तरीके से निगाह रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है, इन पर निगरानी रखी जा रही है। और इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं तो बंद ही कर दी गई हैं। जिस तरीके से पिछले जुमे की नमाज को बरेली में तनाव हुआ था, हालात ख़राब हुए थे, इस मामले को लेकर प्रशासन इस बार काफ़ी अलर्ट है। किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहता है। इसके लिए पीस कमेटियों के साथ बैठक की गई थी। जो मौलाना हैं उन्होंने अपील कर रखा है कि आप नमाज के बाद सीधे घर जाएंगे और किसी भी तरीके के मैसेज को संज्ञान नहीं लेना है। अगर कोई फ़ोन करे या मैसेज करे कि आपको प्रदर्शन करना, धरना करना है, तो उसमें एकदम नहीं आपको आना है। आपको सीधे नमाज के बाद घर जाना है। मौलानाओं की तरफ से भी अपील की जा चुकी है। बरेली में क्योंकि पिछले जुमे की नमाज के बाद से ही लगातार प्रशासन और पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है और करीब 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को इनकाउंटर में हाफ इनकाउंटर भी करना पड़ा है क्योंकि 2 आरोपी बड़े ही जो थे आपराधिक किस्म के थे, जिन पर 18 से 20 मुकदमे दर्ज थे, हिस्ट्री सीटर थे। तो इस तरीके से जब ऐसे मौके आते हैं, नमाज का मौका होता है, तो ऐसे में जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, उपद्रवी होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं और वो दंगे का एक बड़ा कारण होता है। इस पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि बरेली पूरी तरीके से चाक चौबंद और मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि अशांति हो और पुलिस उसे कंट्रोल ना कर पाए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो संवेदनशील जिले हैं, अति संवेदनशील स्थान हैं, वहाँ पर भी अलर्ट है, वहाँ पर भी पुलिस सचेत है और अतिरिक्त फोर्सें लगाई गई हैं। ड्रोन की निगरानी की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग खुद जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारी भी कर रहे हैं और ज़िले से सीधे संपर्क में हैं और किसी भी तरीके की ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, उसके लिए शासन, प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। जी विनीता, बिल्कुल। और नरेंद्र, जुमे की नमाज अदा करने का समय भी हो चुका है, तो क्या अब वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा रही है?
बिल्कुल, लोग मस्जिदों के अंदर हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। पहले से ही फोर्स लगाई गई थी, पुलिस बल तैनात था, तो सबकी पुलिस और सुरक्षा बल की निगरानी में अंदर लोग पहुंचे हैं और नमाज का वक्त है, नमाज चल रही है और लोग पहुंच भी चुके हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या नमाज के बाद ही खड़ी होती है। जहाँ जहाँ पर दंगे या बवाल या तनाव की स्थिति हुई है, नमाज के बाद ही होती है। तो अभी नमाज चल रही है, इसके बाद एक बड़ी चुनौती होगी कि लोग नमाज के बाद अपने घरों पर पहुंच जाएं, कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना होने पाए और कहीं पर कोई मीटिंग ना करने पाए, कोई अशांति ना फैलाने पाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। पुलिस की विशेष जिम्मेदारी होती है, लोकल पुलिस होती है, क्योंकि उनको पता होता है कहां कहां पर संवेदनशील इलाके हैं और किस तरीके से उनको निपटना है। इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो नमाज के बाद लोग अपने घरों तक चले जाएंगे। इसके बाद ही स्थिति पर कहा जा सकता है कि आज शांतिपूर्वक माहौल में नमाज अदा हुई, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरीके की अगर घटना होती है या उपद्रव करने का प्रयास किया जाता है, शांति फैलाने का, तो उसके लिए पुलिस आज पहले से ही तैयार है। क्योंकि जो पिछले हफ्ते बरेली में हुआ था उसको देखते हुए इस बार पुलिस काफ़ी सतर्क है और एलआईयू और तमाम जांच एजेंसियां भी इसमें अपना इनपुट लेकर के मौजूद हैं। जी। लेकिन नरेंद्र, पिछली बार जो हिंसा भड़की थी बरेली में, उसके बाद वहां पर अब किस तरीके से एक्शन उस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है? अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है और आगे किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब बहुत सारे अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा किया था, नामजद मुकदमे दर्ज हुए थे और इसमें अगर कहा जाए तो जो तमाम साजिशकर्ता थे, जिनका सीसीटीवी में फुटेज आया था, जिन्होंने मैसेज करके लोगों की भीड़ दोबारा सड़कों पर बुलाई थी, पुलिस के ऊपर हमले किए थे, उन बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 80 से ज़्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचा चुकी है। 2 लोगों को इनकाउंटर किया गया है, हाफ इनकाउंटर किया गया है, जिसमें हिस्ट्री सीटर दोनों थे, दोनों के ऊपर 18 और 20 मुकदमे दर्ज थे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जुमे की नमाज के बाद जो बरेली में उस दिन हुआ था उसमें हिस्ट्री सीटर भी शामिल थे और इन लोगों ने मैसेज के जरिए लोगों को बुलाया था और पुलिस पर हमला किया था। पुलिस की गन भी छीनी गई थी, वो बरामद की जा चुकी है। साथ ही जो लोग सरकारी ज़मीनों पर गलत तरीके से अवैध संपत्तियों पर कब्जा किए थे और अभी अवैध बिल्डिंगें बनाई गई थी, उस पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है और लगातार जो इसमें नामजद हैं, वांछित हैं, जिनका फोटो वीडियो आया है, उनको भी पुलिस तलाश रही है। एक बड़ी कार्रवाई लगातार बरेली में देखने को मिल रही है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो। बरेली विकास प्राधिकरण ने भी तमाम कार्रवाई की है। आने वाले दिनों में कुछ लोगों की अवैध जो बिल्डिंगें बनाए हैं उन पर भी बुलडोजर चलता हुआ बरेली में दिखाई पड़ेगा। जी। लेकिन नरेंद्र, देखिए, जांच के बाद ये तो तय हुआ, ये तो जानकारी सामने आई कि वहां पर जो हिंसा भड़की थी वो पूरी तरीके से प्री प्लान था, यानी कि सोची समझी वहां पर हिंसा थी। लेकिन जो अचानक से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्या इसे लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से क्या ये बताया गया है कि जो ये उपद्रवी वहां पर अचानक से इकट्ठा हो गए थे वो आखिर कहां से आए थे? क्या वो बरेली के रहने वाले थे या फिर किसी और जगह से वहां पर पहुंचे थे? देखिए, पुलिस को जो जांच में इनपुट मिले हैं उसमें इस बात के सबूत मिले हैं कि इसमें प्लानिंग पहले से की गई थी, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस से जब बात की गई थी तो तौकीर रजा ने भी कहा था कि शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की जाएगी, कोई उपद्रव नहीं होगा। मौलानाओं ने भी लिखित रूप में दिया था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से ये लोग प्लान बनाए थे कि उपद्रव करेंगे। इसके लिए दूसरे ज़िले के लोग भी आए थे। जिस तरीके से अपराधी इकबाल का नाम आया, जिसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं और वो शामिल था, उसने 50 से ज़्यादा लोगों को मैसेज किया था और भीड़ को इकट्ठा होने के लिए कहा था। तो इससे साफ हो चुका है कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी और यहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसी की वजह है कि लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए कार्रवाई लगातार नरेंद्र देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आज शांतिपूर्ण माहौल के बीच नमाज अदा वहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नमाजी हैं वो इस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चिंता का विषय जरूर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि बरेली में जो हिंसा भड़की थी उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं जो आसपास के जिले हैं वहां तक भी पहुंची थी। और क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ था और इसी को लेकर स्थिति खराब हुई थी, और ऐसे में अब किस तरीके से बदलाव पूरे बरेली में देखने को मिल रहा है और उपद्रवियों में कितना खौफ इस एक्शन के बाद, नरेंद्र? बिल्कुल, जिस तरीके से बरेली में पुलिस ने कार्रवाई की, प्रशासन ने कार्रवाई किया, उससे जो अशांति फैलाने वाले तत्व थे उसमें निश्चित तौर पर दहशत का माहौल है और बहुत सारे लोग फरार हैं क्योंकि वो नामजद हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अगर आई लव मोहम्मद के कैंपेन की बात की जाए तो पहले ये बरेली में शुरू हुआ, फिर कानपुर में शुरू हुआ और उसके बाद बरेली में तो पूरी प्लानिंग करके उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई। जो इनपुट बरेली में मिले उसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि बरेली में प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। इसका खुलासा भी हो चुका है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज अलर्ट है। कानपुर नगर, संभल, कुशीनगर, देवरिया, प्रयागराज, बहराइच, श्रावस्ती और आगरा जैसे ज़िलों में पुलिस काफ़ी अलर्ट पर है। जो अति संवेदनशील स्थान हैं, जहां पर मस्जिदें हैं, जहां पर लोग इकट्ठा होंगे, नमाज अदा की जाएगी, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। जी ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए ना सिर्फ बरेली में बल्कि अलग अलग जिलों में भी इस वक्त